ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस पे कोशिश करें, या तो बन जाए आप लोगों से या आप घुटने टेक दें, फिर मैं कर दूंगा। ये क्वेश्चन सभी लोग कोशिश करें। बोलो साहब ये क्वेश्चन बन रहा है क्या? रफ में काम मत किया करो, जो करना वही करो जीवन में, ठीक है? तो बताइए इसका dy बाई डी एक्स कितना आया? जीरो कहां से आएगा भाई? 1/0 हो रहा है ना दीदी, तो इन्फिनिटी हुआ ना। बोलो dy बाई डी एक्स जीरो, इन्फिनिटी। यस, क्या नाम है आपका? इशिता। शोभनी दीदी का क्या आया? जीरो आया। दीदी आज की हेडिंग कहाँ डाली तुमने? मैथ्स बाई सुहाग के बिना कैसे जिंदगी चलेगी? यहां डालो छोटी सी हेडिंग, पूरे में पूरी हेडिंग डालनी है दीदी। हाँ, जहां 4 बैठे उनको सरकाओ ना, और नहीं सरक रहे तो मुझे बताओ। देखना किसी बच्चे पे नहीं गिरे, और बहन बेटियों पे तो बिल्कुल ना गिरे। जिस लाइन में 4 हैं उधर सरका के बैठ जाओ। क्यों भैया? ठीक, चलो बोलो साहब इसका dy बाई डी एक्स कितना आया? मानस भैया का जीरो आया, तुम्हारा कितना आया? जीरो आ गया। वाह यार, बोर्ड पे देखना साहब। dy बाई डी एक्स बताओ, बोलो साहब बोलो। x की पावर 1/3। हेलो, x की पावर 1/3 का बोलो। सही है, प्लस x की पावर 1/3 और बोलो ऐ सही है। x की जगह क्या रख दिया? तो dy बाई डी एक्स जब x 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में तनाव हो गया। क्या तनाव हो गया? ये x की पावर कितनी हो रही है? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 साइन एक्स। अब आप इसमें 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0। अनडिटरमाइन केस हो रहा है, तो टेंशन हो सकता है। इन्फिनिटी ऐसा वैसा, इन्फिनिटी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट। मगर क्या 0/0 तो फैसला ही नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न में हम लिमिट यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसलिए रुक के मैंने पढ़ाया, नहीं तो अगली क्लास राइट टाइम 4 बजे ही चालू कर देंगे। फिर वापस जोश आया राइट टाइम आने का। 1 माइनस कॉस एक्स, इसमें तो डायरेक्ट 0 रख दो, कोई तनाव ही नहीं है। सही है। जिस लाइन में 4 है उधर धक्का देके बैठो, वो पीछे 2 बैठे ना, उधर बैठो ना। हाँ, किसको अंदर फेंको, बैग बाहर। बोलो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स 3 x की पावर 2/3 प्लस 0 हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यह 55 कोण और एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 2/3। बोलो 0 की पावर पॉजिटिव, दैट इज व्हाट? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 0। तो x1 तो 0 है, तो y1 पता करेंगे 0 की पावर 1/3 1 माइनस कॉस 0। वो भी क्या पता चला? अब बच्चे उधर बैठो, नहीं यहीं पर बैठो। ये जिस लाइन में 5 है अब अंदर सर को, 1 पे 3 हो भाई। तुम वहां कुछ सामान रखा है क्या तुमने?
हाँ, गुड। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप y माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या? खुद और नॉर्मल, y माइनस 0 माइनस 1/0 x माइनस 0, तो ये 0 सामने चला जाएगा, तो x बराबर 0। तो अब की बार आंसर क्या? सही है, सही है। कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनडिटरमाइंड केस बने तो लिमिट अप्लाई कर दिया करो। छापना नहीं, समझना। और ऊपर जो नाम की पूरी हेडिंग है वो डाला करो डेट वगैरह के साथ, लिखिए साथ साथ में, फिर समझेंगे। साथ साथ में लिखो, फिर हिंदी भी करता हूं। आपसे कह रहे हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है ए पर और जी एक्स डिफरेंशिएबल है उसी पॉइंट ए पर, साथ में जी ए पर 0 भी दे रहा है वैल्यू, तो इनका प्रोडक्ट फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा। पिछला जो एग्जाम्पल था वो इसी पर आधारित था, मगर मैं रटवाने की जगह पहले सॉल्व किया, फिर आपको जानकारी दी। अब अगला क्वेश्चन कीजिए। हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में? पिछली क्लास का वो पेज खोलना जिसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 वो सब लिखवाया था मैंने। उसमें थ्योरी जैसा कुछ लिखवाया था ना, मैंने फोटो बनाया था, ग्राफ बनाया था, ऐसा कुछ नहीं किया था? नहीं करा था ऐसा कुछ? आप थे पिछली क्लास में? मैंने वो एक्स x1 वाली बात कहाँ लिखी? वहीं कहीं पर जगह हो तो लिख दो, वहीं कहीं पर जगह हो तो लिख दो, या ये फोटो बना दो। ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और उसके ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1। तो इस टेंजेंट को प्राप्त करने के लिए, मतलब आपने बाकी सब लिख रखा है, वहीं पर ये फोटो बना दो। तो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है उसका कोई पॉइंट है x1 y1, उधर टच करके जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त करने के लिए ही हम एक्स स्क्वायर की जगह x1 एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 ये सब रख सकते हैं। यदि x1 y1 यहां बाहर हवा में लटक रहा है तो फिर ये नियम मना है, फिर नहीं कर सकते ऐसा। यानी कि ये पॉइंट कॉमन होना चाहिए टेंजेंट और कर्व पे, ठीक? तो थोड़ा जल्दी लिखो, वहां जाके लिखना था। गोलू पहले टेंजेंट बना रहा है फिर कर्व बना रहा है, गजब कंसेप्ट है तुम्हारा। पहले तुम बेल्ट खरीदोगे फिर उसकी मैचिंग का पेंट खरीदोगे। कहां बना रहा बेवकूफ? पिछली क्लास की कॉपी पे जाना, तो वहीं लिखना है उसके आसपास। नहीं तो क्या उसमें क्या समझ में आएगा अबाउ चेंजेस में? बॉक्स भी नहीं बनाना था। अबाउ चेंजेस शब्द का मतलब क्या? जिन लोगों ने इस चीज को ऊपर बनाया हो वो लिखना बिलो चेंजेस का। दीदी अपन कहीं भी नहीं बनाएंगे, परसों एब्सेंट थे। गुड, इसके नीचे ही लिख लिए, बढ़िया। मिटा दूं भाई, मिटा दूं? दीदी, ओ हेलो दीदी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम्हारे ग्राफ में कहां दिख रही है वो? ठीक, दूं अगला क्वेश्चन दूं? अचानक याद आया तो मैंने कहा भाई लिखवा दो। अरे मेरा दिल कह रहा है कि संडे को शाम को टेस्ट है ना अपने यहाँ एडवांस पैटर्न का। तो अभी तक जितना पढ़ाया वही अपन हर बार पूछते हैं, आधा अधूरा तो पूछते नहीं है। तो अपन सुबह पढ़ाई करें ना यार, है ना? हाँ, तो आप लोग आज सीके सर से कहना कि सर संडे को क्लास का टाइम बताओ,
वो बोले क्यों पूछ रहे हो, अभी से सैटरडे को बता देंगे। तो उनसे कहना कि आपकी क्लास आपके मनपसंद टाइम पे रखिए, ऐसा सुहाग ने बोला है। उसके अलावा बचे हुए टाइम में हमारा टेस्ट और हमारी मैथ्स की क्लास होगी। तो आप चाहो तो सुबह भी लगा सकते हो, भले टेस्ट शाम को हो, बीच में गैप नहीं होगा, बीच में गैप नहीं होगा क्योंकि हम आ जाएंगे बीच में। अरे यस, हम हैं तो क्या गम है ना। बच्चे कह रहे हैं यही गम है। यदि हमें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, x1 y1 पता चल गया, तो हम नॉर्मल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टेंजेंट का जो स्लोप है उसको पलटी खिला के साइन चेंज कर देंगे। अच्छा, यदि हमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 करके सीधी टेंजेंट की इक्वेशन मिले, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो नॉर्मल की इक्वेशन फिर कैसे बनाऊंगा मैं? कक्षा 11वीं की याद ताजा करूं। कुछ याद आया? पार्टनर एक्सचेंज करके घूमने भेज दो। चेहरे से हाथ हटाओ। वो बैग नीचे रख दो दीदी, उस चक्कर में आप कुर्सी का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हो। हाँ, अब आराम से बैठो पूरी कुर्सी पे। बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या? और उस x1 y1 से इसको गुजार दो। सही है? तो ये आप इसमें पुट करेंगे तो k मिल जाएगा, तो नॉर्मल मिल जाएगा। स्लोप के दम पे नॉर्मल निकालने का तरीका, पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर पलटी खिला के साइन चेंज करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। x1 y1 से गुजार देंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। मगर यदि हम कक्षा 11वीं के कंसेप्ट को यूज करें, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 ऐसा करें, तो डायरेक्ट टेंजेंट हमारे हाथ में आती है। उस समय नॉर्मल कैसे प्राप्त करेंगे? ये रहा तरीका। वैसा करने से नॉर्मल मिली। मान लो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, क्या मिली? 5x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0। तो उसकी नॉर्मल हो जाएगी 7x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या? और मान लो कि इसको 2 3 से गुजारना है, तो 2 यानी कि 7 दूनी 14 माइनस 15, तो 7x माइनस 5y इज इक्वल टू आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया। ये आ गई नॉर्मल। ये कौन आ गई? ठीक। इसका भी जिक्र कहीं कर लीजिए, आज ही की डेट में कर लीजिए कि यदि हमें मेरा क्वेश्चन यदि लिख चुके हो तो बगल में ऐसी लकीर खींच के लिख लो। इफ वी गॉट डायरेक्ट टेंजेंट एज ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, देन नॉर्मल एट दैट पॉइंट विल बी bx minus ay is equal to k and we will satisfied by x1 y1 and we easily get value of k। डंडी खींच के लिखने को बोला। अच्छा, तुमने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, वेरी गुड। तो फिर तुम अच्छे से पूरे में लिख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ काम का पढ़ा दिया दीदी, तो आप इनके पास बैठो तो इनकी कॉपी बाद में भी देख सकोगे। किसको दीदी? ये किसकी शीट है? ये किसकी शीट है? कोई भूल गया क्या? उतने पेजेस छोड़ दो। उसमें आया किसी में नाम? ले, पूरा चेक कर लिया आपने। अब मैं क्वेश्चन लिखूं? चलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच passes through 1,2 से गुजरने वाली अभिलंब का समीकरण बताइए। वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर। जिन लोगों से बन गया है वो कुछ और करो, पैकेज शीट 39 ईयर IIT कुछ भी करो। टेंजेंट देखो कितने लोगों ने ऐसा कर लिया, बोर्ड पे देखना।
एक्स स्क्वायर की जगह क्या, एक्स एक्स वन, वाई की जगह क्या, ठीक है ठीक है। तो x डॉट वन इज इक्वल टू 2y प्लस 2, तो 2y माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। कितने लोगों का ये टेंजेंट आ गया, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। कितने लोगों का ये टेंजेंट आ गया, बस इतने कम बच्चे, अच्छे से हाथ उठाओ। दीदी विवेक साहू, आयुष जैन, ओके, और अपन हरलिन कौर, और अपन दीदी, ओ दीदी क्या नाम, सुनाली, जुनेरा, अभिथी, शोभनी, और हाथ उठाओ। प्रतीक श्रीवास्तव, विवेक साहू, क्या नाम भैया का, आर्यन, शुभम तोमर, और परम साहू, सौरभ साहू। अरे मैंने छापने को कहां बोला दीदी, टेंजेंट की है ये, तो ये गलत है। मैं इन लोगों की बेइज्जती खराब करने के मूड में था। दीदी ने कहा मैं नॉर्मल निकाल लूं पहले। क्या नाम दीदी का, सुनना भाई, देखना गौर से। आप इसके एलएचएस में 1 रखो और आरएचएस में ये रखो, क्या ये दोनों इक्वल है? इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पर नहीं है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन कंसेप्ट नहीं लगा सकते। मैंने अभी इसके लिए तो रिकॉल किया, नहीं तो मुझे काटा किसी ने कि मुझे इस कंसेप्ट को सुधरवाना याद आए। समझ रहे हैं आप भावनाओं को मेरी? आप लोगों को खुदा की कसम, भगवान की कसम, सुहाग की कसम और रिश्तेदारों की कसम, कितने बच्चों ने कसम से सबसे पहले इसको चेक लगाया और मन में सोचा कि नॉट ऑन द कर्व, इसलिए हाथ रोक दिया या कुछ और किया? हाथ उठाइए। ये हैं काम के बच्चे, इनका नाम है रोहित विश्वकर्मा, मानसदीप, अनुष्का कुमारी, अदीबा, अरीवा, सुदीक्षा नाविक, भव्या कटियार, पंकज प्रजापति, मोहिनी जैन, कुमार सौरभ, वाह, और अनन्य ठाकुर, अनन्य पारे, उत्सव, आगे उत्सव श्रीराम सिन्हा, वाह, हिमांशु चौरसिया, कुलदीप सिंह, शरिष्ठ सिंह, तरुण ओझा, रूपम फाटक। वो मेरा पुराना दोस्त है, मैं उसी नाम से पुकारूंगा। अब आप लोग नॉर्मल निकालिए, टेंजेंट निकालिए, अब कीजिए काम। और ये किया है तो लिखो इधर, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज पॉइंट इज नॉट ऑन द कर्व। कट भी कर देना उसको जो किया हो तो। अब ये चीज है ना, मैं ऐसे सिखाता हूं। रोज कई लड़कियां आप लोगों के सामने से सड़क पे से गुजरती होगी, मगर तुमने कुछ हरकत करी और एक ने लपाड़ा मार दिया तो उसका चेहरा सालों तक याद रह जाता है। तो ये मैंने कुछ वैसी ही हरकत करी है, अब आप इसे भूल नहीं सकते इस कंसेप्ट को।
इतनी हिंट देने के बाद यदि आप लोगों से सही टेंजेंट और सही नॉर्मल निकल जाती है तो बड़ी खुशी की बात है। देखो बच्चा, ध्यान से देखो, ये कर्व है कहां अपन समझते हैं, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला का मुंह ऊपर, जीरो रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। y की जगह 1 रखो तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 का रूट यानी कि 2 प्लस माइनस 2, और y की जगह 4 रखो तो 16 एक्स स्क्वायर के सामने 16। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना, 1,2, 1 रखने पे 2, उस पर है ही नहीं। और खास बात, पैराबोला के अंदर जब कोई पॉइंट होता है तो हम टेंजेंट खींच ही नहीं सकते, यानी कि सीधी नॉर्मल ही आंसर आएगा। टेंजेंट तो 1,2 से गुजरेगी ही नहीं इस पैराबोला की। मतलब आप क्वेश्चन की गहराई समझ रहे हो आप, मतलब यानी कि आपको इस नॉर्मल की खोज करना है, रिक्वायर्ड। तो इस कटिंग पॉइंट पर कोई टेंजेंट तो होगी, वो भले इस 1,2 से नहीं गुजर रही मगर होगी इस दुनिया में। हाँ, वो कार्यक्रम आता था ना, कहीं तो होगा वो, क्या वहीं पकड़ के मारो उसको। तो ये टेंजेंट कहीं ना कहीं तो होगी मगर 1,2 से नहीं जा रही है। यस, नॉर्मल ने जहां काटा वहां से जा रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कुछ मान लीजिए, फिर इस पॉइंट पर क्या निकालिए, टेंजेंट का स्लोप, उसको पलटी खिला के साइन की चेंज कीजिए, वो इसके स्लोप से क्या होगा, इक्वल। अरे हाँ, कितने लोग सफल हो गए वो हाथ उठाओ। रूपम पाठक, अनन्या पारे, विवेक साहू, हिमांशु चौरसिया, आयुष जैन, मोहिनी, मानस। ज्योति दीदी आप खड़े होकर एक्सप्लेन करो। चलो बैग फेंक दो बाहर। हाँ बताओ, वेरी गुड, काम ही आपने कंप्लीट कर दिया। बैठिए। एक चीज होती है जिसको पैरामीटर कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो y को लिया t, y को क्या लिया और पुट किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, t स्क्वायर लिया, y को क्या लिया, तो ये क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया। तुम कहोगे कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, तो मैं कहूंगा कि t खुद अपने आप वैल्यू प्लस और माइनस की लेके उसको मैनेज करेगा। हमें यहां प्लस माइनस नहीं लेना पड़ता, 11th की 2D में पढ़ाया जाता है ये। तो ये हुआ 2t कोमा क्या, यस, इस टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx। अरे हाँ, तो बताइए dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और 4 गया नीचे। अरे हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो x कितना है, 2t अपॉन क्या, तो उस पॉइंट पे स्लोप कितना हो गया। अरे हाँ, अब क्या करेंगे, अब कोई सलाह दो। वेरी गुड। अब नॉर्मल का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जवाब सिर्फ मोहिनी दीदी के मुंह से निकला। तो y2 माइनस y1 और 1 माइनस क्या, समझ रहे हैं आप बात को, ये हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है,
2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, बोर्ड पे देखते रहे ना भाई, और ये कितना -1 अपॉन क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस क्या 2t कैंसिल, और सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हुआ है तो आंसर का लॉस नहीं होता। प्रोडक्ट में कॉमन होके कटता है तो आंसर का लॉस होता है, या तो हाईएस्ट पावर कट गई होती तो आंसर का लॉस होता, आंसर इंफिनिटी कहलाता। तो टी क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, तो टी बराबर कितना, टी बराबर 1 हुआ, तो अब हमको आंसर मिल गया। उस पॉइंट का नाम क्या हुआ टी बराबर 1 रखने से, 2,1। आप मेरे इस बनाए हुए ग्राफ की एक्यूरेसी देखिए, 2, 1। आईआईटी के हॉल में तुम तो यूं ही फोड़ दो यदि तुम्हारा ग्राफ बनाना मजबूत हो। अब तुम्हें 2,1 मिल गया और ये क्या है 1,2, तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 2 इज इक्वल टू, बोलो 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू x माइनस आंसर। मेरा मानना है कि आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये है ना, तो यहां पर भी 3 का कट, यहां पर भी 3 का कट, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 बराबर 1, तो x प्लस वाई बराबर 3 आएगा आंसर, मेरा मानना है। ग्राफ की एक्यूरेसी से बोल रहा हूं। कितने लोग x प्लस वाई बराबर 3 तक पहुंच गए, वही लोग पहुंच गए। करिए साहब, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस कर्व और पॉइंट बदल गया, जल्दी करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है। अरे हाँ, कितने लोगों की कॉपी में सेम आंसर आ गया, हाथ उठाओ। रोहित विश्वकर्मा, मानस, अनुष्का, सही बोला मैंने, मोहिनी, पारस, यश सक्सेना, हिमांशु चौरसिया, बगल में कौन, अक्षय यादव, रूपम पाठक, विवेक साहू। राम राम राम, भगवान भला करे तुम लोगों का। अरे यार, यहां देखना बच्चे, देखो बड़े गौर से, तुमने ध्यान नहीं दिया, फिगर की एक्यूरेसी देखो भाई, 3, 4, और ये ध्यान से देखो साहब, -1, 4, -1, और कर्व भी वही है, तो नॉर्मल सेम। सबसे पहले फिगर बनाया करो, क्या फिगर जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यस, लिखो, ऐसा लिख दो स्टेटमेंट के ना कि पिछला ही ग्राफ, पिछला ही नॉर्मल 4, -1 से गुजरेगा, दैट्स वाई आंसर x प्लस वाई बराबर 3। मगर इसको होमवर्क में डालो वो बच्चे जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया, और इसको व्यवस्थित सॉल्व भी करना, और पिछला जो ये क्वेश्चन का ग्राफ है उसमें शो कर दीजिए 4, -1। और पाठक भैया, तुम कुछ अपने पास सीट पैकेज मटेरियल रखना, 39 ईयर रखो सामने, तुम्हारी पिछले साल की 38 वापस ले आना, हमसे 39 ले लेना। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कर्व fx इफ इट एग्जिस्ट, यदि संभव हो इस कर्व पे x बराबर 1 पे टेंजेंट तथा नॉर्मल, तो उसे ज्ञात कीजिए। यहां पर कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो इस साल की अपनी टेस्ट सीरीज में कम से कम एक बार रैंक 1 या 2 या 3 लगा चुके हैं, हाथ उठाओ। अरे बहुत कम बैठे हैं इस कमरे में,
तो ये सब क्या वीडियो वाले हैं जो तुम लोगों की वाट लगा के बैठे हैं? राम 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 राम, शर्म करो कुछ। बोलो साहब, क्या कहता है दिल? है क्या? सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो f1 माइनस पर क्या देगा? f1 प्लस पे क्या देगा? x1 कितना 1 और y1 कितना? यस। अब इसका कर दीजिए, क्या कर दीजिए साहब? डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बोलिए। 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हमेशा हटा दिया जाता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बोर्ड पे देखना, f डैश 1 से थोड़ा सा कम पर वैल्यू 1, f डैश 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पर वैल्यू 2.1 माइनस 1, दैट इज व्हाट? इसी को तो कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आंसर आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और नॉर्मल y माइनस माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 x माइनस 1। कितने लोग ये सही सही लिख दिए? जो लोग आज बैठे हैं और परसों नहीं थे क्लास में, वो वीडियो जरूर देखना। बधाई हो, लिखो इसको जल्दी। मिटा दो इसको। यह प्राचर रूप में एक वक्र है, तो इसकी स्पर्श रेखा बताइए t बराबर ln2 पर। ये चीज सही रहेगी ना? शुभम तोमर नाम लिखी हुई। अरे हाँ हाँ, मोहम्मद साफवान, ये क्वेश्चन बन रहा है, जल्दी कर। एक्चुअली मैं आप लोगों का कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा देना चाहता हूं कि आप लोगों के मार्क्स लगभग फुल जैसे आने लगे, सभी के आने लगे। उसे हेल्दी कंपटीशन कहेंगे, और उससे आप लोगों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे आप। तो ये अब जितने भी टेस्ट होंगे उसमें टॉप 3 को मेडल, और टॉप 10 को जो इनाम था वो तो है ही, उसको नहीं हटाया, वो भी और ये भी, जिससे कि आप और जम के मेहनत करें। अरे हाँ हाँ, और अभी आपको ये मेडल देते हुए मेरे मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे और आप लोगों से सभी के माता पिता के व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे, उस पर भेजेंगे। अरे हाँ कि ना? उससे क्या फ़ायदा होगा? जिनको इनाम नहीं मिल रहा उनके मम्मी पापा को घर में पता चलेगा कि औरों को मिल रहा है। अरे हाँ कि ना? बन रहा है ये क्वेश्चन? लाओ मैं कर दूं। चलिए बताइए, x1 क्या है? 2e ln2 प्लस 2e माइनस ln2 कितना हो जाएगा? आपको ये प्रॉपर्टी तो मालूम ही होगी कि e और ln जब साथ में होते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं, सिर्फ क्या बचता? तो ये कितना हो गया? x1 हो गया, y1 पता करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x1 y1 पता चल गए।
अब dy बाई डी एक्स पता करवाइए। तो dy बाई डी टी बोर्ड पे देखते रहना जिनसे नहीं बना। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की पावर स्टार का डिफरेंशिएशन e की पावर स्टार और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर स्टार, e की पावर स्टार। अब हम t की जगह ln2 रख देंगे। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, कितने लोगों से मेरी क्वांटिटी मैच हो रही है, मतलब मैं सही हूं, है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू 10/7 x माइनस 5 एंड नॉर्मल, बोलो y माइनस 6 इज इक्वल टू -7/10 x माइनस 5। लिखो इसको जल्दी। सिद्धांत जैन इस क्लासरूम का है क्या? अंकित दुबे इसी क्लास का है ना? तुमने फोन किया उसको? मैंने किसको बोला था फोन करने को? हाँ बोला उसने। ओ क्षितिज पाल, लोकराज ठाकुर इस कमरे का है क्या? आप लोग क्वेश्चन करना, नहीं तो मैंने जो पैकेज वगैरह दिया है वो करना, फ्री नहीं बैठना। कर दूं ये क्वेश्चन? चलो अब पिछली क्लास के एमओडी के पन्ने पलटो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें जरा ढूंढ के लाओ। इसके 3 डिपार्टमेंट लिखना सिखाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दम पे। अरे याद आया कुछ? वो निकालो। हाँ, कॉपी बदल दी तुमने, वाह यार। ट्रिग्नोमेट्री मैंने डायरेक्ट लिखा। तो जनरली बच्चा क्या सोचता है कि ये फार्मूला काय का है, 2 tan इनवर्स x, और उसका डिफरेंशिएशन वो ये सोचता है, जबकि डिपार्टमेंट होते हैं पाई माइनस पाई प्लस वगैरह। तो जब √3 है तो √3 किस डिपार्टमेंट में आएगा, इसलिए स्लोप होगा, ये यूज होगा नीचे वाला π/3 क्या। तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस π/3 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस √3। कितने लोगों ने -1/2 स्लोप के साथ टेंजेंट सही लिखी? झूठे हाथ नहीं उठाएंगे। लख लख बधाइया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू b e raised to the power -x upon a at the point where the curve crosses the y axis। अच्छा, ये ए और डी स्कूल वालों की भी पसंदीदा चैप्टर है। तो आप के पास जो भी बुक है RD RS RB त्रिपाठी युगबोध, उसको तत्काल सॉल्व कर लेना, कैसे से ना। और साथ साथ में सॉल्व करते चलना, नहीं तो उधारी में चले गए तो फिर ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा। किस किस का नाम है 1 2 3 में? 1 में बताओ, फर्स्ट रैंक किस किस को मिली है कभी ना कभी?
क्या नाम? मोहित और शुभम। 1 मिनट पहले ढूंढ लूं मैं। चलो, मोहित मरोलिया के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ। लख लख बधाइयां। फोटो फोटो खिंचवाओ भाई। खिंच गया? सुनो, दबाना नहीं तो पन्नी फट जाएगी। और सुनो, इसको संभाल के रखो। और अभी मैडम आपको डबल पॉलीथीन दे देंगी जिससे कि घर तक सुरक्षित चला जाए। मैडम से बोलो डबल ले लो। अभी और नाम है क्या? सेकंड में नाम है 1 और 2 पोजीशन में तो है ना भैया? देख, बहुत सारे रखे। देखता हूं मैं, पहले फर्स्ट वालों को दे दूं। इसको कहीं सुरक्षित रखो या कहीं रखकर आओ अपनी क्लासरूम में, जहां पढ़ रहे थे वहां रखकर आओ, गिरे नहीं। शुभम तोमर के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ। हुआ। इसको सही जगह रखना, या चाहो तो यहीं रख दो, बाद में ले लेना। फर्स्ट के हो गए? नहीं, आप दीदी आगे आ जाओ। चलो खिसक जाओ भाई, 2 लोगों की जगह देनी पड़ेगी। सेकंड पे कौन कौन था? सेकंड पे मानस है, सुदीक्षा नाविक है और विवेक साहू। और 2 बार फर्स्ट आए थे। रुक जाओ भैया, किधर? ये भैया वो मेडल भी लेकर आ। फोटो में 2 दिखने चाहिए ना। और जम के बजाओ। ऐसा ले भाई, बजाओ। इसको ऑफिस में रख दो जिससे कि टूटे गिरे नहीं। सेकंड में कौन कौन है? हाथ उठाओ। मैं एक एक करके देखता हूं, तुम लोगों को दिख रहे हो तो बताओ। मानस, बजाओ तालियां, बजाओ। सेकंड में और कौन? सुदीक्षा नाविक के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अंदर आ जाओ, ओ अंदर आ जाओ बाहर वाले। मोहित मरोलिया, बजाओ, बजाओ, बजाओ। वो फोटो में मैं ही पलित दिखूंगा। अरे ओ भैया वापिस आ। डबल हो ना तुम 2 बार। हाँ आ जाओ, आ जाओ। नहीं ऐसे रखो, बजाओ। दरअसल 1 2 3 में भी मुझे हैवी कंपटीशन चाहिए और टॉप 10 में भी चाहिए। उसको दबा मत भैया। विवेक साहू के लिए जोरदार तालियां बजाओ। तुम्हारे भी 2 हैं? कहां है? ले भैया डबल बजाओ। चाहो तो ऑफिस में रखे आओ, फिर वापस क्लासरूम में आ जाओ। नहीं गिरे नहीं दीदी। लवेश अग्रवाल यहां है क्या? और कौन बचा सेकंड? इसी लेटेस्ट में ना? हाँ है ना?
सेकंड ना, रोहित विश्वकर्मा। अरे यार उसने नहीं बनाई। दीदी एक कागज पे लिखना। शुभम तोमर को क्या क्या मिला? फर्स्ट 2 बार लिखो, शुभम तोमर फर्स्ट 2 टाइम्स। और मोहित मरोलिया फर्स्ट 1 बार। जल्दी लिखो दीदी, फर्स्ट वंस। और उसी के नीचे लिखो सेकंड ट्वाइस। और अभी अभी मैं किसको दिया? विवेक साहू ट्वाइस, सेकंड रैंक ट्वाइस। और अभी किसी को दिया? मानसदीप विश्वकर्मा सेकंड वंस। और किसी को दिया? सुदीक्षा नाविक सेकंड वंस। क्योंकि जिनकी छपकर नहीं आई उनके लिए फिर अलग से करना पड़ेगा। यस, और कोई? शुभम तोमर के लिए फिर से बजाओ तालियां, बजाओ। शुभम तोमर के सामने ही कोमा करके लिख दो सेकंड वंस। और सेकंड में कोई बचा? अरे अंकित दुबे हैगा, आजा आजा आजा। कितनी बार फर्स्ट आ गए भैया? गिनते नहीं है, कहने लगे बरकत नहीं रहती। अभी तो अंकित दुबे मुझे 2 बार दिख रहा है। और कहीं देख भैया है क्या? सेकंड आए थे कभी? सेकंड या थर्ड? थर्ड आए थे। बजाओ भाई। बजाओ। फोटो खींच गया? अद्दे सामने देखो भाई। इसको ऑफिस में या तो रखो या मैडम से दोनों के लिए डबल डबल पॉलीथिन लो, जिससे कि घर सुरक्षित पहुंचे। और कोई? सेकंड नहीं कोई? थर्ड पे कौन था? थर्ड। अब थर्ड में वो छप कर आए हैं कि नहीं? थर्ड में सिद्धांत जैन है मेरे पास, नैनन दुबे है, सिद्धांत जैन, लोकराज ठाकुर, गौरव टाइडे। एक्चुअली ये जो छोटे वाले हैं ये कम थे, तो ये अभी बनेंगे और छपेंगे, अंडर प्रोसेस है। तो 3 दिन में और थर्ड वाले बाकी सबके आ जाएंगे। अरे यस मालिक, तुम्हारा काय का छूटा? सेकंड रोहित विश्वकर्मा। ऐसा मैडम ऊपर लिख दो, छूट गया रोहित विश्वकर्मा सेकंड। ये मुझे दे दो फिर। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी क्लास वीडियो लैब में जा सकते हैं। हाँ, चेक का तो हमारा ही है, ये दूसरी जगह से छप के आ रहे हैं, तो इसका मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब अब बाद में देखेंगे। आज की डेट डालना इधर दीदी, 8 सितंबर 2016। इन लोगों को पॉलीथीन की व्यवस्था कराओ, जल्दी लाओ। नहीं पहुंचो आप। डबल पॉलीथीन हर मेडल में, ऐसा नहीं कि 2 मिले हैं तो एक ही में डाल दो। ये क्वेश्चन करिए, इसको जल्दी फटाफट मिटा दो, इसको मिटा दो नीचे वाले को। क्योंकि तुम्हारे अंदर ही पढ़ने की और रैंक लगाने की इच्छा जाग गई तो एडवांस के सिलेक्शन हो जाएंगे। अब तुम्हारे अंदर ही नहीं जागृत हुआ कुछ तो हम फीस तो ले ही चुके हैं, तुमसे कोई टेंशन तो है ही नहीं, है कि नहीं? बताइए साहब, आपसे हिंदी में कह रहे हैं कि ये जो वक्र है ये वाई एक्सिस को कभी ना कभी काट रहा होगा। उस कटान बिंदु पर हमको वो चाहिए, क्या चाहिए? टेंजेंट, स्पर्श रेखा।
तो y एक्सिस कटेगी जब x इजिकल टू क्या होगा, तो y इजिकल टू बी डॉट ई रेस टू द पावर 0 क्या हो गया। अरे कल बिहार से फोन आया मेरे पास, मेरा ही स्टूडेंट था संजीव सहाय, अब वो मैथ्स का टीचर है उधर पे, मेरे से ही मैथ्स पढ़ता रहा लगातार 3 साल और हर बार फीस देता था शरीफ बंदा। मैंने कहा भाई क्यों पढ़ रहा है, कहता सर मेरे को टीचर बनना है। मैंने कहा बोर पढ़ो 50% डिस्काउंट। कल उसका फोन आया कि किसी भी चीज की पावर 0 को 1 कैसे प्रूफ करेंगे, एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा है। आप में से कोई हाथ उठाएगा? हिमांशु चौरसिया ओनली, मानस, पंडुलिया हाथ उठा, हरलिन, सन्ना अच्छे से हाथ उठाओ, जुनेरा और मोहिनी, विवेक साहू, गिने चुने लोग, शुभम तोमर के बगल में सौरभ साहू, ऋषि, नमन भैया खड़े हो जाओ। जुनेर का भी हाथ है क्या? नहीं सॉरी उजेर, नाम बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं भाई। नसीम, मेरे दोस्त का नाम क्या था? नसीम का मतलब बिना सिम का मोबाइल है ना सर, सोचो आप। हाँ बोलो बच्चा, बहुत बढ़िया। देखिए कितने आसानी से मैंने भी कर दिया। मैंने उससे बोला कि 0 को लिख ले क्या, 5 - 5 7 - 7 9 - 9, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, यस। तो इसको फ्रंट पेज पे लिख लो आप। चलो बोर्ड पे देखना भाई। बिहार में छोटी सी जगह है गया, नाम सुना होगा आपने, गया, बोध गया, जहां गंगा नदी है और अस्थि विसर्जन के लिए लोग जाते हैं। उस छोटी सी जगह में जो टीचर्स हैं वहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, हजार बच्चे पढ़ाता है हर एक टीचर। किस लोकेशन पे? वहीं गया में ही, पटना में 3-3 हजार। गया मैंने सही बोला? अरे यस। कानपुर में तो और धमाके, मतलब सिनेमा हॉल जैसे क्लासरूम है, मतलब ऐसे कुर्सियां ऊपर तक जाएगी। टीचर का नाम कोबरा सर। अरे फिजिक्स पढ़ाते हैं, नंबर 1 है। जानबूझ के उन्होंने अपना नाम रखा है कोबरा। जैसे जॉन अब्राहिम है, असली नाम उसका फरहान है, मगर जॉन सुनने में अच्छा लगता है तो उसने वो कर दिया। और उसका फ़ायदा मिलता है ना। डिस्कशन में स्कूल में बच्चे एक दूसरे से क्या पूछते हैं, आज तेरे सुहाग ने क्या पढ़ाया, तो इफेक्ट अलग आता है बातचीत का। वैसे ओए फिजिक्स कहाँ पढ़ूँ, जा कोबरा पढ़ाएगा जा। तो वो फायदे के चक्कर में अजीब से नाम फायदेमंद हो जाते हैं। अरे यस। वो टीचर की खास बात यह है, अचानक क्लासरूम बोरियत हो गई, थकी हुई हो गई, तो वो कहेगा चलो कॉपी बंद करो। किसकी आवाज में गाना सुनना पसंद करोगे? किशोर, मुकेश, और तीसरा उस जमाने में कौन था, रफ़ी। और कैसेट वाली मशीन है उसके पास, उसमें कैसेट डालेगा जिसमें म्यूजिक हो, सिर्फ काराओके जिसको कहते हैं। और ऐसा गाना गाएगा कि सड़क चलते लोग रुक जाएंगे कि इसका गाना पूरा हो जाए फिर हम जाए, इतनी सुरीली आवाज में गाएगा। और उसका यह कहना है कि मैं अपने घर से फिजिक्स के डेरिवेशन की प्रैक्टिस करके नहीं आता, गाने की प्रैक्टिस करके आता हूं। और आईआईटी फर्स्ट ईयर में उसको रस्टिगेट कर दिया गया था आईआईटी कानपुर से। गलती क्या थी? नहीं, एक लड़की को छेड़ दिया था।
फिलहाल वो उसकी वाइफ है। मतलब जब इंसान तरक्की करता है तो शिकायत करने वाली लेडी अब वाइफ बन चुकी है। समझ रहे हैं आप बात को? अब 2000 बच्चे पढ़ाना, 10,000 तो फीस होगी भाई, वहाँ फीस कम है। यहाँ हम 41 ले रहे हैं तो वहाँ वो 10 लेते हैं। 8 वहीं कहीं से आप, बहुत बढ़िया। उसके जस्ट बगल में कोका कोला का वो है स्टोरेज, तो क्लासरूम में हर कभी सारे बच्चे कोका कोला पीते हैं। बताओ, हाँ तुम क्या सोच रहे हो वहाँ अगले साल ड्रॉप लूँ? इसी साल सिलेक्शन निकालो, कोका कोला तो मैं पिला दूंगा। आमीन आमीन। तो y1 x1 और y1 क्या बताइए अब? तो dy बाई dx क्या होगा बोलो? b डॉट e की पावर स्टार, फिर क्या? अरे समझ रहे हैं आप बात को? अब इसमें x की जगह हमें क्या रखना है? 0। तो b डॉट e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन a, तो क्या हो गया? तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। कितने लोग सफल हो गए थे? बहुत 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 बधाई हो। हाथ नीचे करिए। ये मैं बांटने की इतनी जल्दी में था कि मैंने ये तक भी नहीं सोचा कि मैं शेविंग करा के अच्छे कपड़े पहन के फिर दूं, क्योंकि वो जो फोटो है पूरे में अब फैलेगा। क्योंकि ये बांटना मेरे लिए मकसद इसलिए था कि बाकी लोग कमिंग संडे के टेस्ट में थोड़ा जम के मेहनत करके आए। मकसद मेरे अलग होते हैं। यस, तो टॉप 10 का इनाम तो ठीक है, वो तो पैसे हैं, जेब खर्च मिलती है आपको, मगर ये आपके घर में रखा जाएगा, आने जाने वाले रिश्तेदार देखेंगे। अरे यस, तो कमिंग वाला टेस्ट और अच्छे से करना है, एडवांस पैटर्न रहेगा। यदि कोई बच्चा कॉमर्स का है, मैथ्स कॉमर्स का, 1 घंटे में ईमानदारी से टेस्ट से उठ जाए तो उसके मार्क्स को 3 गुना किया जाएगा, तो फिर उसकी रैंक को टॉप 10 में कमिंग टेस्ट से देखा जाएगा। तो चेक भी जाने की उम्मीद बढ़ेगी और ये मेडल भी। कॉमर्स वाले कितने हैं? हाथ उठा दो। मैथ्स कॉमर्स, अंशिता, आगे चौहान, ऐश्वर्या वर्मा। अंशिता नाम की दीदी आईपीएस स्कूल से, थ्रू आउट स्कूल टॉपर, मगर यहाँ नहीं हो पाती है क्योंकि पीसीएम टेस्ट होता है, मगर अब होगा। चलिए, थैंक यू। सुकून से जाना। जिसके हाथ में मेडल है उसको धक्का मत देना, या तुम पहले बाहर निकल जाओ। अब बैठो 1 मिनट, मेडल वाले बैग बंद करो, पहले बाहर निकलो और हर मेडल के लिए डबल पॉलीथीन लेना बाहर से। ओ बैठ जाओ बे। ओ विवेक, पहले ये ले, बाहर निकल। ओ मानस, धक्का मुक्की नहीं करना। जिनके हाथ में मेडल है पहले बाहर निकल जाओ और ऑफिस से डबल पॉलीथीन ले लो। नीचे फिजिक्स की क्लास में बैठो तो भी संभाल के रखना। ओए ओए, ऐसे क्यों उठा रहा है? वो फट जाएगी पॉलीथीन। पहले तुम बाहर निकल जाओ, पॉलीथीन ले लो बाहर से। मेडल वाले पहले बाहर निकलो। वो शुभम तोमर निकला है? वेरी गुड, चलो थैंक यू, अब सब निकल सकते हैं। निकलो निकलो, रास्ता जाम मत करो, चलते रहो। अब लिमिट फंक्शन करना है। मैडम से कहना कि पार्ट 1 पार्ट 2 बुक दे दो। अभी हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश अंडर प्रिंटिंग है, तो पहले हिंदी ले लो। इंग्लिश मीडियम के हो आप? हाँ, तो बाद में एक्सचेंज करके इंग्लिश ले लेना।